भारतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम चर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। कुमारमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय गोमयादि सूचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि नवरात्र में उपवास क्यों टूट जाता है। कि एक तो हम अपने आचरण को पवित्र नहीं रखते हैं, अपने आचरण के ऊपर आत्म संयम नहीं रखते हैं और आत्मा को शुद्ध नहीं रखते हैं। जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होता है, खाने पीने पर नियंत्रण नहीं होता है, बोलने पर नियंत्रण नहीं होता है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा और राग द्वेष में उलझे हुए रहते हैं। इसलिए भी आपका उपवास स्वीकार नहीं होता है। केवल भूखे रहना ही उपवास नहीं है, उसके अलावा भी मनुष्य के अंदर के शरीर के जो 8 दोष हैं उन 8 दोषों को शमन करना होता है, उसे उपवास बोलते हैं। उपवास रखने वाले मनुष्य को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ में दिन में नहीं सोना चाहिए, तेल मालिश नहीं लगाना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध लोभ झूठ चोरी नहीं करना चाहिए, क्षमा दया सत्य दान देव पूजा सत्कर्म करते रहना चाहिए और उत्तेजक कार्यों से व्रत कभी फलित नहीं होता। इसलिए क्रोध नहीं करें विशेष तौर से और सहवास नहीं करें। व्रत को यदि आप बीमार पड़ जाते हो किसी वजह से, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपके व्रत को आप अपने माता पिता को प्रतिनिधि बना करके दे सकते हो कि वो करे आपके निमित्त। भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, पति कर सकता है, पत्नी कर सकती है और किसी को भी पंडित को भी प्रतिनिधि बना करके उपवास कराया जा सकता है यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो। यदि नवरात्र के दौरान यदि सूतक हो जाए, अब यहां पे फिर रहस्यमय बात आ रही है जो अधिकतर मनुष्यों को ज्ञान नहीं है कि यदि नवरात्र के दौरान सूतक हो जाए तो व्रत को स्वयं करना चाहिए, लेकिन घर के अंदर जो दीपक पूजन ज्वारे रखे हुए हो, कलश रखा हुआ हो, तो उनकी पूजन नहीं की जाती है। मतलब नवरात्र में यदि साधक पहले से ही संकल्पित हो और नवरात्रि के अंदर बीच में यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो चूंकि साधक संकल्प ले चुका होता है, वह संकल्पित होता है, इसलिए उसे व्रत उपवास तो करना ही करना है, परंतु मूर्तियों की दीपक की कलश की पूजन अर्चन नहीं करना है। और यदि नवरात्र शुरू होने के पहले से ही यदि सूतक लग जाए तो भी उस मनुष्य को नवरात्रि का उपवास करना ही नहीं है। नवरात्रि में साधक को केवल फलाहार करना चाहिए और विशेष तौर से रहस्यमय ज्ञान में स्त्रियों को पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब बहुत सी महिलाएं हमारी माता बहनें जो है जबरदस्ती पति के कहने मना करने के बावजूद भी व्रत उपवास रखती है कि भैया तेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में दर्द है, गोली दवाई लेना पड़ती है, उपवास मत कर। परंतु उसके बावजूद भी महिलाएं जो उपवास करती है तो शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं,
शास्त्र कहता है कि यदि पति की आज्ञा नहीं हो उपवास करने की तो स्त्री को उपवास नहीं करना चाहिए, उपवास का फल नहीं प्राप्त होता है। पति की सेवा करना एवं मानसिक वाचिक सेवा द्वारा ही उसे व्रत का फल मिल जाता है, मिलता है फल, तो पति की सेवा करना ही उसका फल है बस। नवरात्र के पहले से ही यदि कोई स्त्री पहले से यदि रजस्वला हो और बीच में नवरात्रि पड़ती हो, पहला दिन पड़ता हो, तो उसे फिर 9 दिन तक व्रत नहीं रखना चाहिए। यानी नवरात्र के पहले दिन के पहले से ही यदि कोई स्त्री, कोई माता बहन मासिक धर्म से हो, रजस्वला अवस्था से हो, एमसी पीरियड से हो, अछूत अवस्था में हो, अस्वच्छ अवस्था में हो, ऐसे में उसे व्रत उपवास नहीं रखना है। परंतु बाद में यानी बीच में नवरात्रि का संकल्प ले ले और उसके बाद में यदि वो रजस्वला से हो जाती है तो वह व्रत तो कर सकती है, परंतु पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मासिक धर्म जैसे लग जाता है वैसे ही 7 दिन तक पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। सभी सूतक पातक की अवस्था में ये नियम लागू होते हैं, चाहे वो घर में बच्चे के पैदा होने का सूतक हो या किसी के मरने का सूतक हो। यदि किसी वजह से रात को काम उत्तेजना उत्पन्न हो जाए और क्रोध की उत्पत्ति हो जाए या लोभ उत्पन्न हो जाए या मोह उत्पन्न हो जाए, इस वजह से व्रत का खंडन हो जाए, तो उस मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित का मतलब यहां पे दिया गया है कि 3 दिन तक अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और यदि हो सके तो अपने सिर का मुंडन भी करा लेना चाहिए। ये उसका प्रायश्चित है। इस प्रकार से नवरात्रि में जो उपवास करते हैं तो उपवास बहुत से इन सब कारणों की वजह से टूट जाता है और संभवतः आपकी शंका समाधान काफी कुछ हो चुकी होगी। यह रहस्यमय ज्ञान देवराधा ट्रस्ट के द्वारा सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है और सत्यवाणी के माध्यम से साधना सिद्धि कैसे करें, हनुमान साधना कैसे करें, भैरव साधना कैसे करें, मां भगवती जगत जननी की साधना कैसे करें, दुर्गा सप्तशती की साधना कैसे करें, नवरात्र कैसे मनाना चाहिए, इन सब पॉइंट के ऊपर अलग अलग किताब लिखी गई है। यदि आप चाहें तो रहस्यमय ज्ञान की इन किताबों को आप खरीद सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। खरीदने और ऑर्डर बुक कराने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और दूसरा नंबर है 7987237885। इन दोनों नंबर पर आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य भेजें ताकि आपको इन किताबों के संबंध में आगे आपको जानकारी, अधिक विस्तृत जानकारी दी जा सके। अधिकांश घरों में काला जादू हो जाता है, स्वतः भी हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है या फिर कोई कर भी देता है। तो काला जादू कैसे काटे? आप खुद काला जादू काट सकते हो, यानी कि नजर दोष को काट सकते हो। नजर कैसे उतारी जाए? किसी को बार बार बुखार आ रहा तो उसे कैसे निकाल जाए? घर के अंदर यदि आपको नकारात्मक ऊर्जा लगती है तो उसे कैसे बाहर निकाल जाए? इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, काला जादू कैसे काटे। और घर के अंदर हवन, पूजन, यज्ञ कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी, इन तीनों टॉपिक के ऊपर भी किताबें हैं। यदि आप लेना चाहें तो स्वागत है। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी पापहारिणी कष्ट नाशिनी क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करे।